मकर संक्रांति के 3 दिन बाद। बस यही वो आखिरी मौका है। अगर आपने संक्रांति के ठीक 3 दिन बाद ये एक गुप्त दान नहीं किया तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भयंकर पितृदोष आपकी चौखट पर दस्तक दे रहा है। भक्तों सावधान, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपके वंश और आपकी बर्बादी के बीच की एक चेतावनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर लाखों लोग पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर भी उनके घर से गरीबी, बीमारी और क्लेश क्यों नहीं जाता? क्यों साल भर वो कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं लेकिन हाथ खाली का खाली रहता है? कारण बहुत साफ है और बहुत कड़वा है। शास्त्रों में लिखा है कि संक्रांति पर आए हुए हमारे पूर्वज उत्सव खत्म होने के ठीक 3 दिन बाद वापस अपने लोक लौटते हैं, और यही वो नाजुक समय होता है जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं। अगर इस लौटते हुए समय में आपने यह गुप्त दान नहीं किया तो आपके पितृ खाली हाथ और भारी मन से लौट जाएंगे। और याद रखना, पूर्वजों की वो निराश आह किसी भी ग्रह दोष से ज़्यादा खतरनाक होती है। जो इंसान इस रहस्य को नहीं जानता, वो चाहे सोने के महल में बैठा हो, उसका बर्बाद होना तय है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना। एक छोटी सी गलती आपको और आपके बच्चों को जीवन भर के लिए कर्ज और दुख के अंधेरे में धकेल सकती है। इसलिए भक्तगणों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। एक भी सुझाव को छोड़ना या अनदेखा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए, अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मकर संक्रांति के बाद के 3 दिन यानी 72 घंटे संधि काल कहलाते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें तुरंत शांत नहीं होती, वैसे ही सूर्य के राशि बदलने पर ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर होने में 3 दिन लगते हैं। यही वह समय है जब यमलोक और पृथ्वी के बीच का रास्ता खुला रहता है। शास्त्रों का कड़वा सच ये है, हमारे पूर्वज पितृ संक्रांति के दिन आते हैं, लेकिन वे तुरंत वापस नहीं जाते। वे 3 दिन तक आपके घर में अदृश्य रूप में रुकते हैं। क्यों? सिर्फ यह परखने के लिए कि उत्सव खत्म होने के बाद आपका व्यवहार कैसा है। संक्रांति के दिन तो पूरी दुनिया दान करती है, वह दिखावा हो सकता है, लेकिन संक्रांति के 3 दिन बाद जब भीड़ छंट जाती है, तब जो सेवा की जाती है वही असली भक्ति होती है। विडंबना देखिए, हम मेहमान के आने पर तो स्वागत करते हैं, लेकिन जाते समय अगर उनसे मुंह फेर लें तो वो मेहमान अपमानित होकर जाता है। ठीक यही गलती हम पितरों के साथ कर रहे हैं। संक्रांति पर हमने उन्हें खिलाया, लेकिन अब जब वे लौटने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं तो हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। विदाई के समय यह उपेक्षा ही पितृदोष का मुख्य कारण बनती है। याद रखिए, आशीर्वाद हमेशा आते हुए नहीं बल्कि जाते हुए और तृप्त मेहमान के मुंह से निकलता है। अगर इन 3 दिनों में वे खाली हाथ लौटे तो समझो साल भर की पूजा मिट्टी में मिल गई। भक्तों, अब अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूँ जो सदियों से बहुत कम लोगों को पता थी। इसे पितृमोक्ष पोटली का उपाय कहा जाता है। याद रखें, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त इसका नाम ही है गुप्त। यानी जब आप यह करें तो आपके बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या किया है। न घर में किसी को बताना है, न पड़ोसियों को दिखाना है, और न ही सोशल मीडिया पर डालना है। अगर इसकी चर्चा हुई तो इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। मकर संक्रांति के 3रे दिन शाम के समय जब सूरज डूब रहा हो और हल्का अंधेरा होने लगे, तब आपको एक छोटी सी पोटली बनानी है। इसके लिए आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप एक मुट्ठी काले तिल लें।
यह शनिदेव और पितरों का प्रतीक है जो आपके पुराने कर्ज और पापों को सोख लेते हैं। दूसरी वस्तु है गुड़ की डली। यह सूर्य का प्रतीक है ताकि पितरों के साथ आपका संबंध मीठा रहे और घर में खुशहाली आए। इसके साथ आपको एक सिक्का रखना है, चाहे वह 1 का हो या 10 का। यह लक्ष्मी का प्रतीक है ताकि पितृ जाते समय धन की तिजोरी को आशीर्वाद दें। अब आती है वह चौथी और सबसे गुप्त वस्तु जो है नमक। जी हाँ, नमक। ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि आमतौर पर गाय को या दान में नमक नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ हम एक विशेष तांत्रिक उपाय कर रहे हैं। आपको चुटकी भर सेंधा नमक या काला नमक इस सामग्री में डालना है। नमक का काम है आपके घर की बुरी नज़र, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को काट देना। अब इन चारों चीज़ों को एक काले रंग के कपड़े या नीले कपड़े के छोटे से टुकड़े में रखकर एक पोटली बांध लें। अगर काला कपड़ा ना हो तो आप किसी बड़े पत्ते जैसे केले या पीपल का पत्ता में भी लपेट सकते हैं, लेकिन उसे काले धागे से बांधना होगा। अब ध्यान से सुनिए इसे करना कैसे है। जैसे ही सूरज ढल जाए इस पोटली को अपने दाएं हाथ में मुट्ठी बंद करके पकड़ें। अब अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ खड़े हो जाएं और अपना मुख बाहर की ओर रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपने पूर्वजों का चेहरा याद करें। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, बस मन में यह प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृदेव, उत्सव समाप्त हुआ, जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई हो उसे माफ़ करें। ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें और हमारे घर की दरिद्रता, बीमारी और संकट को अपने साथ ले जाएं और बदले में हमें सुख शांति का आशीर्वाद दें। अब इस पोटली को लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल जाएं। इसे रखने के लिए आप किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ के पास चुपचाप रख दें और थोड़ा सा पानी चढ़ा दें, क्योंकि पीपल में पितरों का वास होता है। अगर पीपल का पेड़ न हो तो आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि यह भी संभव न हो तो किसी गरीब मजदूर या सफाई कर्मचारी को यह पोटली दे दें या किसी सुनसान जगह पर रखाएं जहां चींटियां इसे खा सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी सुन लीजिए, पोटली रखने या देने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। ये सबसे ज़रूरी नियम है। चाहे कोई आपको पीछे से आवाज़ ही क्यों ना दे, चाहे आपको कैसा भी महसूस हो, बस सीधा अपने घर आ जाए। पीछे मुड़ने का मतलब है कि आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस बुला लिया जिसे पितृ अपने साथ ले जाए रहे थे। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर धोएं और कुल्ला करें, उसके बाद ही घर की किसी चीज़ को छुएं। ये उपाय देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन विश्वास कीजिए मकर संक्रांति के तीसरे दिन किया गया ये कर्म सीधे यमलोक तक संदेश पहुंचाता है। नमक आपकी बुरी बलाएं काट देगा, तिल कर्ज उतारेगा और गुड़ रिश्तों में मिठास घोलेगा। भक्तों, अब जरा अपने घर के हालात पर गौर करें, क्योंकि पितृदोष कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके लक्षण आपके घर में साक्षात दिखाई देते हैं। अगर मकर संक्रांति के बाद आपके घर में ये घटनाएं हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज खाली हाथ लौटने से नाराज हैं और ये गुप्त दान आपके लिए आखिरी रास्ता है। सबसे पहले अपनी रसोई को देखें, जिसे हम माँ अन्नपूर्णा का मंदिर मानते हैं। अगर इन दिनों दूध उबालते समय बार बार गिर रहा है या सर्दी का मौसम होने के बावजूद बना हुआ भोजन जल्दी खराब हो रहा है और उसमें से अजीब गंध आ रही है, तो ये सामान्य नहीं है। ये इशारा है कि घर की बरकत पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। इससे भी भयानक संकेत यह है कि जब भी परिवार भोजन करने बैठता है तो अचानक किसी पुरानी बात पर क्लेश शुरू हो जाता है। जिस घर में खाने की थाली के सामने झगड़ा होता है वहाँ पितृ कभी भोजन स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे भूखे ही लौट जाते हैं। इसके अलावा अपने घर के आंगन और दीवारों पर नज़र डालें। जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है, चाहे आप कितना भी पानी दें। तुलसी का सूखना मतलब घर का सुरक्षा कवच टूटना है। साथ ही अगर आपके घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर बिना बारिश के सीलन आ रही है या पपड़ी झड़ रही है तो सावधान हो जाइए। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा पितरों का स्थान है और वहाँ से आने वाली सीलन यह बताती है कि पूर्वज कष्ट में हैं और रो रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है छिद्रित लक्ष्मी, यानी पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं। संक्रांति के बाद अगर अचानक घर में दवाइयों का खर्चा बढ़ गया है
या कोई महंगा सामान खराब हो गया है तो यह संयोग नहीं है। जब पितृत्र रुष्ट होते हैं तो धन खुशियों में नहीं बल्कि बीमारियों और कोर्ट कचहरी में खर्च होता है। संतान पक्ष को देखें तो अगर बच्चों की शादी की बात बार बार टूट रही है या वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो यह स्पष्ट है कि पूर्वजों का आशीर्वाद रुक कर गया है, क्योंकि वंश की वृद्धि उन्हीं की कृपा से होती है। अंत में अपने सपनों पर ध्यान दें। अगर इन 3 दिनों में आपको सपने में अपने पूर्वज बार बार दिखाई दे रहे हैं और वे आपसे कुछ मांग रहे हैं या चुपचाप उदास खड़े हैं तो ये उनकी आत्मा की पुकार है। कई बार सपने में सांप का दिखना या खुद को कहीं फंसा हुआ देखना भी पितृदोष का प्रबल संकेत है। ये सभी लक्षण चीख कर कह रहे हैं कि उत्सव बीत चुका है लेकिन आपके पितरों की विदाई सम्मानजनक नहीं हुई है। इसलिए देर मत कीजिए। यह गुप्त दान ही वह चाबी है जो इन सभी मुसीबतों के ताले को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। भक्तों, अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके जीवन से मेल खाता है तो घबराएं नहीं। यह वीडियो आप तक संयोग से नहीं पहुंचा है, बल्कि आपके पितृ चाहते हैं कि आप यह उपाय करें और अपने दुखों से मुक्त हों। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी लिखें जय पितृदेव। और ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त उपायों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भाग्य बदलने का कोई भी मौका आपसे छूट न जाए। भक्तों, शास्त्रों का यह नियम समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी और सत्य घटना सुनाता हूँ। एक गांव में माधव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास न खेत था न धन। मकर संक्रांति का दिन आया। पूरे गांव के जमींदारों और सेठों ने बड़े बड़े भंडारे किए, ब्राह्मणों को सोने चांदी का दान दिया। माधव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह एक कोने में खड़ा रोता रहा कि आज मेरे पितृ भूखे रह जाएंगे। लेकिन संक्रांति के 3 दिन बाद जब सारे उत्सव खत्म हो चुके थे और लोग अपने काम पर लौट गए थे, तब माधव ने अपनी सूखी रोटी में से आधा हिस्सा बचाया। उसके पास घर में थोड़े से काले तिल पड़े थे। उसने वो तिल उस रोटी पर रखे और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखा। शाम के अंधेरे में बिना किसी को बताए उसने वह रोटी एक बूढ़ी और कमजोर गाय को खिला दी जो भूख से तड़प रही थी। खिलाते समय उसने बस इतना कहा, हे पितृदेव, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार करें। परिणाम क्या हुआ? जिन सेठों ने सोने का दान किया था, कुछ ही महीनों बाद उनके घरों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाइयों में लठ चल गए। कोर्ट कचहरी में सारा धन बर्बाद हो गया। लेकिन माधव, जिसने वह गुप्त दान किया था, उसके घर में चमत्कार हुआ। उसकी बंजर समझी जाने वाली छोटी सी जमीन के टुकड़े पर अचानक अच्छी फसल हुई। उसके बेटे को शहर में काम मिल गया और धीरे धीरे उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि पितरों को आपका सोना चांदी नहीं, आपकी श्रद्धा और सही समय चाहिए। संक्रांति के दिन तो सबने दान किया, वह एक रस्म थी। लेकिन माधव ने संक्रांति के 3 दिन बाद दान किया, जब कोई नहीं देख रहा था। वह उसकी भक्ति थी। और याद रखना, भीड़ में किया गया दान मान देता है, लेकिन एकांत में किया गया दान प्राण देता है। इसलिए इस मकर संक्रांति के बाद माधव जैसा बनिए, दिखावे वाले सेठ नहीं। भक्तों, उपाय कर लिया, कथा सुन ली, लेकिन अगर आपने संक्रांति के बाद के इन 72 घंटों में ये 3 गलतियां कर दी तो समझो सब बेकार है। ये 3 काम पितरों के रास्ते में कांटे बिछाने जैसा है। इसे गांठ बांध लें। पहली गलती, दरवाजे से किसी को खाली हाथ लौटाना इन 3 दिनों में। अगर कोई भिखारी, कोई साधु या कोई जानवर, कुत्ता या गाय आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे दुत्कारना मत। चाहे आपके पास देने को सिर्फ एक बिस्किट हो या एक मुट्ठी आटा, उसे जरूर दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जाते हुए पितृ कई बार किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। अगर आपने उन्हें हटो हटो कहकर भगा दिया तो समझो आपने अपनी किस्मत को ही भगा दिया। दूसरी गलती, शाम के समय क्लेश और रोना धोना, विशेषकर शाम के समय गोधूली बेला, जब पितृ प्रस्थान कर रहे होते हैं उस समय घर में रोना धोना, चीखना, चिल्लाना या पति पत्नी का झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस घर से विदाई के समय कलह की आवाज़ें आती हैं
उस घर को पितृ श्राप देकर जाते हैं। इन 3 दिनों में शाम को घर में गूगल या चंदन की धूप जलाएं और शांति रखें। तीसरी गलती, बाल या नाखून काटना। यह गलती अक्सर लोग अनजाने में करते हैं। संक्रांति के बाद के 3 दिनों तक बाल, दाढ़ी या नाखून नहीं काटने चाहिए। यह शरीर की ऊर्जा को क्षीण करता है और रक्षा कवच को कमज़ोर बनाता है। इन 3 दिनों में शरीर के किसी भी अंग को काटने या अलग करने से बचें। याद रखें, ये नियम अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुशासन है। जो इनका पालन करेगा उसका यह साल पिछले सभी सालों से बेहतरीन होगा। मेरे प्यारे भक्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। मकर संक्रांति साल में सिर्फ एक बार आती है और ये 3 दिन का संधि काल तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। आप अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में, घर बनाने में और दुनिया को खुश करने में लगा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर जड़ ही कमज़ोर हो तो पेड़ कितने दिन टिकेगा? आपके पितृ आपकी जड़ हैं। अगर वे दुखी हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती, और अगर वे खुश हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज आपके पास एक मौका है, अभी भी समय है। जो बीत गया उसे भूल जाइए। पिछले सालों में आपसे जो भी गलतियां हुई उन्हें भूल जाइए। आज अभी इसी वक्त एक संकल्प लें। ये वीडियो देखना कोई संयोग नहीं था, ये इशारा था कि आपके पितृ चाहते हैं कि उनके और आपके बीच की दूरियां मिट जाएं। डरिए मत, ईश्वर और पितृ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वे बस थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी श्रद्धा चाहते हैं। वह गुप्त पोटली का उपाय, वह माधव जैसी निस्वार्थ सेवा और वे 3 सावधानियां, बस इतना ही तो करना है। ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, लेकिन इसका फल इतना बड़ा है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसकी छांव में सुकून से रहेंगी। जब आप ये उपाय करके घर लौटेंगे तो आपको अपने कंधों पर एक हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि कोई बोझ उतर गया है। वही एहसास पितरों के आशीर्वाद का सबूत होगा। विश्वास रखिए, जिस घर में बुजुर्गों और पितरों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती हैं और शनिदेव उस घर के रक्षक बन जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि शनिदेव आपके सभी कष्टों को हर लें, सूर्यदेव आपके जीवन में तेज भर दें और आपके पितृ तृप्त होकर आपको दीर्घायु और सौभाग्य का आशीर्वाद दें। जाते जाते पुण्य का काम और करें। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। शास्त्रों में इसे ज्ञान दान कहा गया है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान का भला हो जाए, किसी के घर का क्लेश मिट जाए। और याद रखें, किसी और का भला करने से अपना भला सबसे पहले होता है। कमेंट में अपने पितरों के सम्मान में लिखें, पितृदेवाय नमः। आप सबका कल्याण हो। शांति शांति शांति।